Okay, so a very warm welcome to all of you. Today we are going to study the construction of ray diagram. ठीक है, किसमें? रिफ्रैक्शन ऑफ ट्रू लेंसेस में. फाइन. इसमें सबसे पहला हम लोग करेंगे. अच्छा, उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि टू मेक द रे डायग्राम विच ऑल थ्री रेसेस वी आर गोइंग टू टेक, है ना. देखिए, सबसे पहले ये कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस है ना. इसमें कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखा है, लेट अस अज्यूम कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो इससे कितने रेस निकलेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस. ठीक है ना. कोई भी लाइट स्ट्राइक करेगा, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो बहुत सारे लाइट निकलेंगे. बट वी आर गोइंग टू कंसिडर, ठीक है, ओनली 3 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम टू मेक इट ईजियर. ठीक. पहला हम लोग जो लेंगे रे, दैट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके. इफ अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट विल हैपन? हाँ, एक चीज़ और, आप लोग जितना भी रे डायग्राम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें आपको जो बेंडिंग करना है रे का, दैट यू विल डू फ्रॉम द मिडल ऑफ द लेंस. क्लियर? बहुत सिंपल. कहाँ से करना है अपने को? मिडल ऑफ द लेंस से. ठीक है. अब एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास टू द फोकस. सो लेट अस से दिस इज आवर फोकस. ठीक. एफ. क्लियर? ये कौन सा एफ है आपका? F1. आगे होगा आपका 2F1, या फिर हम लोग इसको और क्या लिखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है ना. पहला रे ये हो गया. दूसरा रे, व्हाट सेकेंड रे विच यू आर गोइंग टू टेक इज द रे विच पासेस टू द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. एनी रे विच पासेस टू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास अनडेविएटेड. ठीक. सो सेकेंड रे विच यू विल टेक इज, it will pass to the optical center. Clear? पहला, first ray will be from the ray which is parallel to the principal axis. Second, a ray which passes to the optical center. Fine. देखो, from any two rays you can make the ray diagram. ठीक है. कोई भी दो ही रे का जरूरत लगता है, बट हम लोग तीसरा रे के बारे में भी स्टडी करेंगे. a ray which passes to the focus. ठीक है. Any ray which passes through the focus will go parallel to the principal axis. Fine. तो एक रे हम लोग ऐसा ले लिए. ओके, यहाँ नहीं, यहाँ बना लेते हैं. ये ऐसे गया, स्ट्राइक किया, then it will pass parallel to the principal axis. And जहाँ पे इंटरेक्शन होगा रे का, there you will get your image. एंड एज वी नो, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं. यस, इसको यहाँ ले लेते हैं. एंड एज वी नो, इन केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, द इमेज ऑब्टेन्ड इज इन्वर्टेड. ठीक है. एक केस में बनता है वर्चुअल बनता है, वो हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम में जब ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट करेंगे तब हम लोग समझेंगे. बाकी सभी केस में कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक. अब ये हो गया कन्वर्जिंग का केस खत्म. डाइवर्जिंग के केस में आइए. डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस, इसमें बेटा सेम रहेगा. फर्स्ट, ऑल द रे विल बेंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, वी विल बेंड द रे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस. ठीक. एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस. अगर कमिंग आउट टू द फोकस अपीयर होगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ. इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लीजिए यहाँ, फिर इसी को एक्सटेंड कर दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ स्केल. ठीक है. यहाँ है स्केल रखे और हमने क्या किया, स्केल से इस पॉइंट को मैच किया और एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी. फिर स्केल को आगे किसका, ये मूव द स्केल फॉरवर्ड एंड ड्रॉ द रे. ठीक. इसमें भी सेम, एनी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस. तो ऐसा हो गया हमारा. ठीक. As I have already told you in the previous classes, don't judge my diagram. ठीक है. डायग्राम मेरा बहुत खराब रखना. ठीक. ऐसे ही बनेगा. ठीक है ना. क्लियर? ये हमारा क्या है? दिस इज आवर F2. ठीक. नेक्स्ट रे अगेन सेम, दैट इज एनी रे विच पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडाइवर्टेड. ऑब्जेक्ट कहाँ बना? यहाँ बना ले. ठीक है. यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, स्केल रखा और ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ये रे कैसे चला गया? अनडाइवर्टेड. फाइन. नेक्स्ट, a ray which passes through the focus will be parallel to the principal axis. Okay.
क्लियर? ये हमारा क्या है, अच्छा हाँ, तो उसका तो डायग्राम नहीं बनाए, लेट अस ड्रॉ इट. दिस इज F2, दिस विल बी F1. स्केल कहाँ गया? वेयर इज माई स्केल? ओके, सो आई डोंट फाइंड माई स्केल. लेट अस ट्राई, है ना, ट्राई करके देखते हैं. ऐसा ये रे आया, ठीक है, ये ऐसा देखो, इस रे इज पासिंग टू द फोकस, दिख रहा है अपने को, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जो 3 ऊपर केस से वही 3 नीचे रहेंगे, ठीक है ना. जो हमारा कॉन्वेक्स का केस था वही हमारा कॉनकेव मिलेंगे, ठीक. कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. फिर से एक बार सुनिए. कॉनकेव के केस में अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी will appears to be coming out from the focus. A ray which appears to be passing to the focus will be parallel to the principal axis. Third, any ray which passes to the optical center will move undivided. ठीक है ना, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा उसके पार्ट में, ठीक. दिस इज क्लियर. नाउ लेट अस गो फॉर द रे डायग्राम, ठीक. इसमें देखो बेटा, हाँ, इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे. इसमें हार्डली देयर विल बी 2 केसेस, ठीक है. सो फर्स्ट वी विल गो विद द कॉनकेव लेंस. Fine. So my dear, first of all, what you have to do now is to watch the video completely without the help of, means leaving your pen and copy on the side, ठीक है. Don't make the notes while I am explaining the topic, ठीक. After that you may watch the video again or you may make the notes from the book, ठीक है. लेकिन जब तक मैं आपको पढ़ाने रहूँगा till that time don't use pen और pencil. बस देखते चलिए कैसे कैसे बनना है, okay. So first is image formation by concave lens. इसमें पहला, when object is at infinity, when the object is at infinity. Now you must understand this, whenever the object is at infinity the rays from the object will be considered as parallel, okay. So first of all let us make the ray diagram. Lens, ऐसा हमारा लेंस हो गया. दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर. F2, 2F2, F1, 2F1. Okay. So a ray which is parallel to the principal axis, कहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, रे कैसा ले लिया हम लोगों ने, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे विल अपीयर्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस, ठीक है. तो हम लोग कहीं भी ऐसे इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर देंगे, ठीक है, डाइवर्ज नहीं कर देंगे. डाइवर्ज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जॉइन दिस पॉइंट द फोकस बाय डॉटेड लाइन विद हेल्प ऑफ स्केल, देन वी विल एक्सटेंड इट ऐसे. क्लियर? ओके, यहाँ तो मैंने पहले बना दिया. फर्स्ट वी विल जॉइन विद डॉटेड लाइन, देन वी विल यूज अ कंटिन्यूअस लाइन, ठीक. सो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ था, इन्फिनिटी में. इमेज का पोजीशन आपको कहाँ मिला, इमेज का पोजीशन कहाँ मिला, एट फोकस, दैट इज F2. ये रियल इमेज है कि इमेजिनरी है. देखो बेटा, ये रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन
डज इट रियली मीट्स एट पॉइंट? नो. सो द इमेज इज, नेचर क्या हुआ इसका? वर्चुअल. ठीक है. साइज कैसा है इसका? हाईली डेमोनाइज्ड, बहुत ही छोटा. पॉइंट साइज इमेज मिल रहा है, सो हाईली डेमोनाइज्ड. ओके. हाँ, एक चीज और भूल गए हम लोग कि अब देखो बेटा, कोई भी वर्चुअल इमेज रहेगा तो वो कैसा रहना है? दैट इज इरेक्ट. सो नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्लियर? हम लोग जब भी कॉन्केव लेंस का कोई भी इमेज फॉर्मेशन होगा उसमें क्या रहेगा आपका? वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक. अब मान लीजिए ये रेस हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिए. ठीक. लेट अस टेक अ रे विच आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. रे विच आर पैरेलल टू ईच अदर बट not parallel to the principal axis, and the ray is coming from an object which is kept at infinity. Okay. Ray which are parallel to each other but not parallel to the principal axis, and the object is kept at infinity. See, since the object is kept at infinity, therefore we are considering the rays coming from the object to be parallel to each other, है ना? This is the reason. ठीक. बट द रेस आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब इसके लिए क्या करना है आपको? अगेन सिंपल सा. फर्स्ट यू विल टेक अ रे विच इज पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर. ऐसा ले लो, रे विच इज पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर. फाइन. इट विल मूव अनडाइवर्टेड. सेकेंड रे, टेक एनी रे, ऐसा कुछ भी ले लो. ठीक. which is parallel to the first ray but not parallel to the principal axis. Now what will happen? This ray will appear to be coming out from the not focus but focal plane. ठीक है ना? कहाँ से? फोकस के प्लेन से अपीयर होगा. सो ऐसा मान लेना है समवेयर यहाँ से. ठीक. और ये आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर डाइवर्ज कर दीजिए. तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? इस पॉइंट पे फॉर्म हुआ. कैसा है? देखिए, ये रे बोर्ड छोटा है. अगर इस रे को मैं बहुत दूर ले जाऊं, इन्फिनिटी में ले जाऊं, तो यहाँ से हाइट बढ़ते जा रहा है ऑब्जेक्ट का. तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो हाइट उसका क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा. उस हिसाब से आपको इमेज कैसा मिला है? बहुत छोटा. सो अगेन नेचर विल बी सेम. ठीक है. इमेज एट फोकस की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ फोकल प्लेन हो जाएगा. ठीक है. नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज हाईली डेमोनाइज्ड. ठीक. नाउ कंसिडर एनी ऑब्जेक्ट केप्ट एनीवेयर. ठीक है ना? यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. दैट इज इमेज टू बी वर्चुअल. ठीक. एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. बना के दिखाते हैं आपको, डोंट वरी. पहला केस हो गया. नाउ सेकंड केस. इमेज इज केप्ट एट फोकस. ठीक है. और हाँ सॉरी ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन बिटवीन कर रहे हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन infinity and optical center. ओके. सो ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, कहीं भी आप ले लीजिए. दिस इज आवर F2. लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट बिहाइंड 2F. ठीक है. ये इमेज रे आया, फर्स्ट रे. इट विल अपीयर टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस. इससे ज्वाइन कर दिए, देन एक्सटेंडेड. रे डायग्राम बेटा ऑलवेज रिमेंबर टू मेक द डायरेक्शन ऑफ रे. ठीक. ये हम लोग डायरेक्शन बनाए. एंड ऑल्सो नेम द ऑब्जेक्ट लाइक A B. ठीक. नाउ सेकेंड रे, टेक इट टू बी पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. कोई झमेला ही नहीं, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है. ऐसा ऑप्टिकल सेंटर से पास लेना होगा, ले लीजिए, पास करना होगा. ठीक है. where two rays meet, there we will obtain the image. So image is now then name it A dash
बी डैश, ठीक है। इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? नाउ इन दिस केस इमेज इज फॉर्म्ड between, that is between, image is formed in between optical center and second focus, that is O and f2. Nature again virtual and smaller than object. Virtual and erect, obviously this is virtual, and since it is on the same side of the axis, therefore erect. Now size is smaller than that of object, smaller than that of object. Clear? अगर आपको मन है, इफ यू वांट यू मे टेक अ रे समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसा पास करने वाले लीजिए, कहाँ से? फोकस से, विच इज appears to be passing through focus, है ना, एंड देन मेक द रे डायग्राम, यू विल ऑब्टेन द सेम रिजल्ट. नाउ देखो बेटा, यही दो केस इसमें है. फर्स्ट केस हो गया आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. सेकंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी. अगर आप यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए एट 2f, देन फर्स्ट रे ऐसे ही जाएगा, सेकेंड रे विल पास थ्रू समथिंग लाइक दिस. अभी भी आपको कहाँ पे मिला? बिटवीन O एंड f2. लेट अस कीप द ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट बिटवीन 2f2 एंड f2. फर्स्ट रे विल पास, ठीक है, पहला रे तो ऐसे ही जाएगा आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सेकेंड रे आप क्या करोगे? यू विल पास इट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. अगेन यू हैव ऑब्टेन्ड द इमेज इन बिटवीन O एंड f2. एक चीज आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, योर इमेज फॉर्मेशन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू मस्ट रिमेंबर इट. एज वी आर मूविंग द ऑब्जेक्ट नियरर टू द ऑप्टिकल सेंटर, द इमेज इज ऑल्सो मूविंग नियरर टू द ऑप्टिकल सेंटर. इन्फिनिटी में जब था तो इमेज अपने को कहाँ मिला? f2 में. फिर हम लोग कहाँ पे रखे? बिहाइंड 2f2. इमेज अपने को कहाँ मिला? इन बिटवीन O एंड f2. फिर उसके पास पास लाए तो अगेन अपने को कहाँ मिला? इस जगह पे. फिर और पास लाए यहाँ. वैसे ही अगर आप और पास ले आओगे, मान लीजिए ये पॉइंट पे ले आइए, ठीक है, एक रे ऐसा हो गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से. अगेन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट which we have obtained is moved towards the optical center. Also we have observed here that as we are moving nearer, the size of image is increasing. ये हमारा ऑब्जर्वेशन ही, आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ये हम इस डायग्राम से ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या क्या हमारा ऑब्जर्वेशन रहा? दो ऑब्जर्वेशन थी. फर्स्ट, एज वी आर मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, as the object is moved from infinity towards the optical center, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जैसे आप इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर की ओर लाए, इमेज इज ऑल्सो मूव टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सेकेंड ऑब्जर्वेशन, एज द साइज, ऑल्सो सेकेंड, एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड नियरर टू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, द साइज ऑफ इमेज इज ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, जैसे जैसे आप पास आते जाओगे, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? इंक्रीज होने जाएगा. कुछ के मन में सवाल होगा, सर हम लोग यहाँ रख दें O एंड f2 के बीच में. कुछ नहीं होगा बेटा, रख दो. ये आप ऑब्जेक्ट रख दिए, पहला रे ऐसे ही आपका पास हुआ, सेकंड रे आप इससे पास कर देंगे. अगेन यू हैव ऑब्टेन्ड अ इमेज which has moved near to the optical center, and also the size of the image is increased. Okay, so these are mainly, that's why I have told you, mainly there are two cases. First one is when the object is kept at infinity. Second, the object is kept in between O and infinity and optical center. Okay? Now let us move to the image formation by convex lens. So image formation, second is image formation by convex lens. ठीक है, चलो पहला केस. फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. उससे पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाया जाए. दिस इज माय कॉन्वेक्स लेंस. यू मे मेक अ बेटर लेंस इफ योर डायग्राम इज गुड. ऑब्वियसली इट मस्ट बी बेटर देन मी. ओके, ठीक है, लग रहा है ना लेंस सर? ओके, सो दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, है ना. दिस विल बी f2 to f2, f1 to f1. हाँ, ये डायग्राम आप लोग जब भी बनाओगे तो ऑलवेज रिमेंबर टू कीप द डिस्टेंस ऑफ OF2 सेम एज OF1.
also OF2 must be equals to 2F2, OF must be equals to 2F1. since I am not using a what I must say मार्कर वर्कर है ना, स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ, डेट्स वाई। वन मोर मिस्टेक बेटा, ये स्पीयर है ना, तो ये आपका 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये आपका सेकंड स्पेयर है तो ये F2 हुआ और ये आपका F2 है ना। छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, बट आपको सुधारना है, आपको समझना है कि ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। Am I right? Say yes. Yes sir. Now object is at infinity, ले लीजिए infinity. If the object is at infinity, the ray must be parallel to the principal axis. So ray is parallel to the principal axis. It will pass to the focus, ऐसा पास हो गया. Second ray take it below the principal axis, then this will also pass to the focus. ये ले लो, ठीक है. Now ऑब्जेक्ट पोजिशन इज एट इंफिनिटी. इमेज पोजिशन यहां लिख लेते हैं, इमेज पोजिशन कहां पे अपना, एट F1 फर्स्ट फोकस. नेचर एज द रे आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट, एज द रे आर एक्चुअली मीटिंग एट पॉइंट, ठीक है. So it will be real, and real images are inverted. So real and inverted. आप बोलोगे सर यहाँ दिख नहीं रहा inverted है कि नहीं, so we know that the real images are inverted, ठीक है. फिर size highly diminished, clear. now पहला केस हो गया. सेकेंड, अब आपने ऑब्जेक्ट को पास लाया, लेकिन आपने कहां रोक दिया इसको, बिहाइंड 2F1. सो ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1, इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1. चलिए लेट अस ये हम लोग ऐसा यहाँ पे ले लिया अपना ऑब्जेक्ट. फर्स्ट रे वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन, ठीक है, पहला रे हमारा पहले से बना हुआ है. सेकेंड रे, इफ यू वांट यू मे टेक इट समथिंग लाइक दिस, ऐसा ले लो कि फोकस से पास हुआ, देन इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक. इफ द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ, रे पासेस टू फोकस, सो इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जहां मीट किया वहां आपका बन गया ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज. दिस वाज ए बी, सो इट विल बी ए डैश बी डैश, फाइन. सो अब आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1. इमेज पोजीशन कहाँ है आपका, बिटवीन F2 एंड 2F2. कहाँ है, बिटवीन F2 एंड 2F2. नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड. साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. देखो बेटा, एक्चुअली इफ यू आर गोइंग टू यूज द स्केल, यू विल ऑब्जर्व दैट द इमेज ऑब्टेन्ड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. यहाँ पे मैंने स्केल नहीं लिया है, कुछ लाइंस मेरे ऊपर नीचे हो गए, दैट्स व्हाई इट मे अपीयर टू यू like image is bigger than object, but actually the image is smaller than object. ये क्या हुआ, smaller than object. And second reason is, as I have taken the object very nearer to the 2F1, that's why it is appear to be equal to size of image appears to be equal to that of object, ठीक है. लेकिन ऐसा है नहीं, ये छोटा है, नाप के देख लो, ठीक. नेक्स्ट, ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज एट
2f1. A, B. First ray passes to the first ray is parallel to the principal axis. It will pass to the second focus. Second ray, it is passes through optical center. AB, EB, A dash, sorry, A dash, B dash. Okay, object is at 2f1. image position at कहाँ पे अपने को इमेज मिला? at 2f2. फाइन. नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. रियल है, रेस आपस में मीट कर रहे हैं. इन्वर्टेड दिख रहा है. ठीक है, रेस कहाँ से हम लोग लिए? हेड से. जहाँ पे रेस मीट करेगा वो हेड बनेगा इसका. मान लीजिए इसका फुट है तो यहाँ पे क्या बना? इसका फुट बना. ठीक है, अब साइज क्या है? इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही इमेज का साइज होगा. ऑब्जेक्ट का साइज अगर 2 सेंटीमीटर देन इमेज साइज विल आल्सो बी 2 सेंटीमीटर. इफ ऑब्जेक्ट साइज इज 5 मीटर देन इमेज साइज विल आल्सो बी 5 मीटर. ठीक, ये क्लियर. नाउ लेट अस चेक द ऑब्जेक्ट in between 2f1 and f1. कहाँ लिए हम लोग? in between 2f1 and f1. जो काम का नहीं है उसको मिटा दीजिए. फिर से ड्रॉ करते हैं. converging lens or convex lens f1 2f1 f2 2f2. Now your object is in between 2f1 and f1. This is A, this is B. A ray parallel to principal axis will pass through focus. ऐसा. Second ray, a ray passes through focus will go undiverted. ऐसा. Now ये अपना हो गया. अब पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? बिहाइंड या लिख सकते हो इन बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी. फिर इन्फिनिटी है, ये 2f2 है, तो दोनों के बीच में आपको इमेज मिला. नेचर कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, साइज कैसा है? ये मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एनलार्ज भी बोल सकते हैं इसको. मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू में से एनलार्ज. ठीक है, बढ़ गया इमेज आपका. ओके, ठीक है, क्लियर. मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट साइज इज 5 सेंटीमीटर, देन यू विल गेट एन इमेज साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर, लाइक 6, 7, 10, 20 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर इसके पास रहेगा देन ठीक. चलिए नेक्स्ट. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f, ऑब्जेक्ट एट f1, फोकस पे ही रख दिए ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हम लोगों ने? फोकस पे रख दीजिए सर, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी कुछ नहीं है, बुक का मर्जी है. Okay, first ray parallel to principal axis will pass through focus.
second, mute, yes, second ray, a ray passes through optical center. Draw a ray which passes through, okay, name it AB. A ray passes through optical center. It will move undiverted. As we can see very clearly that both the rays after refraction are parallel to each other, and if the rays are parallel to each other then the image obtained is at infinity. पैरेलल रेस आते कहाँ से हैं? इन्फिनिटी से आते हैं, तो पैरेलल रेस मीट भी कहाँ करेगा? इन्फिनिटी में करेगा। तो आपका इमेज का पोजीशन कहाँ हुआ? एट इन्फिनिटी। इमेज पोजीशन इज एट इन्फिनिटी। देख भगवान जी के पास बन रहा है इमेज। नेचर कैसा है? अगर ये इन्फिनिटी यहाँ पे है मान लीजिए, तो ये कैसा मिला आपको? हाईली एनलार्ज, सॉरी रियल इन्वर्टेड ना है। साइज कैसा मिला आपको? हाईली एनलार्ज, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका? साइज is highly enlarged। नेचर कैसा है बेटा? देखो रेस मीट कर रहे हैं इन्फिनिटी में, तो रियल हुआ, और अपने को कैसा मिल रहा है? इन्वर्टेड। तो नेचर है आपका रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये सारे केसेस से, इन ऑल दिस केसेस द इमेज ऑब्टेन्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। एक चीज आप और गौर कीजिए, एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, again the size of image which we are obtaining is increasing, ठीक। as the object is moving towards the optical center, the size of the image obtained is increased, ठीक है ना, is increasing, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक बेटा? till f1। अब गेम चेंजिंग, अब आपका क्या होगा? गेम चेंज होगा कि नहीं होगा? लेट अस सी होता है कि नहीं। रे डायग्राम बनाने से पहले कैसे बोल लेंगे, है ना। लेट अस ट्राई। प्रिंसिपल एक्सेस छूट गया, इसको जोड़ दिए। ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, ठीक। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नो चेंज, ठीक। सेकेंड रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऐसा ये मीट नहीं किया इस साइड, एज द रेस आर डाइवर्जिंग, ठीक है। दे आर नॉन पैरेलल बट दे आर डाइवर्जिंग, ठीक है। दे विल नेवर मीट। अब इसको मीट करने का तरीका क्या है? हाउ वी विल मेक देम टू मीट ईच अदर? सो वी विल बैक ट्रेस इट, ऐसा हमने क्या किया? साइज इसको बैकवर्ड में मिटाना पड़ जाएगा। okay, approximately I have made a right diagram, A, B, E dash, B dash. Okay, so position of object is in between O and F1 and the image obtained is behind 2F1. So the position of image is behind 2F1, or we may say between infinity and 2F1, ठीक है। नेचर कैसा बेटा? नाउ सी, image is erect, and the rays are not actually meeting at a point, so it is virtual, erect and virtual, ठीक है। साइज कैसा है? अगेन एनलार्ज्ड, यस, एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर, सभी केस के लिए फिर वैलिड हो गया। द साइज ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड इज मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। नहीं सॉरी, साइज ऑफ इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी आर मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, द साइज ऑफ इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक। चलिए, सो दिस वाज, अच्छा हम लोग कितने केसेस कर लिए? डोंट नो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम, है ना, इन बोथ द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेस।
ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या हाउ मेनी केसेस वी हैव डन? फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट वाज इन्फिनिटी, सेकंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, third at 2f1, fourth was between 2f1 and f1, fifth was at f1, and the last sixth one was between o and f1. ठीक है। so this was all about image formation, ठीक है, construction of ray diagram. On the next class we will do magnification, lens formula and new Cartesian sign convention. ठीक है। till then I hope you all have enjoyed the class, है ना? now you can make the diagram notes, ठीक, make the notes by yourself by reading the book and watching the video. ठीक, जो अच्छा लगता है वो लिखो, जो इजी लगता है वो लिखिए। ठीक है, इसके लिए टेबल बना के नोट्स बनाइएगा, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू ऑल टू रिमेंबर इट। ओके, सो टिल नेक्स्ट क्लास, बाय।